नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र, इंग्लिश सिखाता हूँ। आज हम लोग वो सभी वोकैब सीखेंगे जिससे संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर सीखना आसान हो जाए। इन्हें आप अच्छे से तैयार करिए क्योंकि इनसे आप इंग्लिश आसानी से सीखना और समझना शुरू कर पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला वर्ड है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। नेक्स्ट ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। नेक्स्ट है लेटर। लेटर का मतलब है अक्षर। अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। साउंड। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। वॉवेल। वॉवेल का मतलब होता है स्वर। कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है समूह। मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण। टाइप। टाइप का मतलब होता है प्रकार। पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग। सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। बेसिक। बेसिक का मतलब होता है आधार या मुख्य। डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। ऐसे। ऐसे का मतलब होता है निबंध। स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। साथियों, अब हम लोग सीखेंगे वर्ब से संबंधित जो आपके वकैब्स हैं। देखिए, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। टेंस का मतलब होता है काल। एक्शन। एक्शन का मतलब होता है किसी काम का होना। टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है अवस्था। स्टेट। स्टेट का भी मतलब होता है अवस्था। इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। मॉडल। मॉडल का मतलब होता है रूपात्मक। फिनिट। फिनिट का मतलब होता है पूर्ण। नॉन फिनिट। नॉन फिनिट का मतलब होता है अपूर्ण। हेल्पिंग। हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक। रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है लगातार। इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित या जो लगातार न हो। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। साथियों, अब हम लोग सीखेंगे सेंटेंस की जो टाइप है उनसे संबंधित जो वकैब्स हैं। देखिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। एक्सलामेट्री। एक्सलामेट्री का मतलब होता है आश्चर्य बोधक। सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण। कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित। नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। साथियों, अब हम लोग सीखेंगे नाउन से संबंधित जो वकैब्स हैं। देखिए, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक। कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब होता है समूहवाचक। मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है धातुवाचक। अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक। काउंटेबल। काउंटेबल मतलब होता है गिना जाने वाला। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब होता है गिना न जाने वाला। सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंग।
मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुरुष। फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग या स्त्री, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। न्यूटर, न्यूटर मतलब होता है निर्जीव। अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी मतलब होता है संबोधन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। साथियों, अब हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन से संबंधित जो वैकैब्स हैं। चलिए देखते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है के स्थान पर। पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। केस, केस का मतलब होता है कारक। पजेसिव, पजेसिव मतलब होता है अधिकार सूचक। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्परता सूचक। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है निजवाचक। इम्फैटिक, इम्फैटिक का मतलब होता है दृढ़वाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाग सूचक। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय वाचक। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध सूचक। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है आश्चर्य बोधक। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। पर्सन, पर्सन मतलब क्या होता है व्यक्ति। चलिए साथियों, अब हम लोग सीखते हैं एडजेक्टिव से संबंधित जो आपके वकैब्स हैं। देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है विशेषण। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब क्या होता है व्यक्तिवाचक। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रात्मक। नंबर, नंबर मतलब होता है संख्या। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है विभाग सूचक। पजेसिव, पजेसिव मतलब होता है अधिकार सूचक। डिग्री, डिग्री मतलब क्या होता है अवस्था। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होता है सामान्य। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब होता है उच्चतम। यूज, यूज का मतलब क्या होता है उपयोग। और रूल, रूल का मतलब क्या होता है नियम। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है अपवाद। आइए, अब हम लोग सीखते हैं एडवर्ब से संबंधित जो आपके वकैब्स हैं। देखिए, एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्या होता है क्रिया विशेषण। मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है तरीका। प्लेस, प्लेस का क्या मतलब होता है स्थान। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है सहमति। निगेशन, निगेशन का मतलब होता है असहमति। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है विषमता। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। साथियों, अब हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन से संबंधित जो आपके वकैब्स हैं। देखिए, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब होता है समकक्ष। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब होता है संचयी। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब होता है वैकल्पिक। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव मतलब होता है विरोधवाची। इलेटिव, इलेटिव मतलब होता है परिणाम सूचक। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है अधीनस्थ। कॉज, कॉज मतलब क्या होता है कारण। पर्पज, पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त या दशा। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विषमता। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव मतलब होता है सह संबंध। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब होता है आश्चर्य सूचक या बोधक। साथियों, ये रहे आपके संपूर्ण इंग्लिश सीखने के लिए 120 वर्ड्स। फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर माय मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।